ओके यार, तो जिम से स्टार्ट करते हैं आज। सीधा जिम से शोल्डर्स मारने हैं आज, बट पहले साइड लैटरल्स लेंगे, वार्म अप करते हैं, उसके बाद इस पे ही आएंगे वापस। तो चलते हैं पहले वहाँ पे, जैसे से स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट। इसे स्टार्ट करते हैं, वैसे एक्टिवेट ज़्यादा अच्छे से आता है साइड लैटरल से, बट करते हैं इसी सब। यहाँ तक आए गए हैं तो हम वेट पे लेते हैं, 40 kg पे ले लेते हैं पहले। ये थोड़ा अजीब हो रहा है। ठीक है, चलो एक वार्म अप लेते हैं इतने पे। 20 रेप्स लेते हैं। ओके, तो कुछ टाइम से रेगुलर वीडियो से सिली नहीं आ रही थी, थोड़ा सा मैं शोल्डर में इंजरी हो गई थी। कल मारना था, कल शोल्डर मारना था, बट कल मैंने रेस्ट लिया था। बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था इस पेन को जो यहाँ पे हो रहा है इतने हिस्से में। अभी भी हल्का सा हो ही रहा है वैसे। कल मैंने फिर रेस्ट ले ही लिया था, बट आज से वापस करते हैं ठीक से। और फिर खुद डिमोटिवेटिंग फील होने लग जाता है अगर वर्कआउट अच्छा ना होना, तो मज़ा नहीं आता फिर। बट अब आइए जान, आज प्रेस कर पाऊंगा लगता है मैं 75 kg तक। बहुत लो फील होने लग जाता है फिर, इसलिए सोचा एक दिन रेस्ट लेते हैं। थोड़ा अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा कि वर्कआउट छोड़ दिया, तो और मोटिवेशन आएगा अच्छा स्ट्रेन करने का। तो फर्स्ट स्टेप लेते हैं। आई मीन सॉरी, ये 19 kg था, 40 lbs था। फर्स्ट सेट 54, 68, 75 ये चलेंगे। 54 पे तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, इस पे तो फेलियर हिट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। नहीं खुलवाया ना मैंने। ओके, तो 54 पे फर्स्ट सेट लेते हैं। एक बार देख लूँ मैं, मुझे लग रहा है कैमरे में आ नहीं रहा ठीक से। आ तो रहा था, चलो 54 पे फर्स्ट सेट। थोड़ा इसको नीचे करने की जरूरत है क्या? ठीक है, इसके ऊपर भी ठीक ही था। ओके, तो फेलियर हिट करते हैं इस पे पहले। अच्छा, ऊपर ले जाके ना पूरा स्क्वीज करो, दबा दो ऊपर पूरा। ओके, क्लीन 18 reps। अब 68 देन 75 प्रेसिंग मूवमेंट खत्म।
हाँ, अब नोट्स में चेक करने पड़ेगा पहले कितने रेप्स ले रखे हैं, वो चेक करता हूँ, फिर वी विल प्रोसीड फर्दर। शोल्डर में ठीक लग रहा है आज यार, वरना 2-3 दिनों से तो इतना दर्द था, इतना इस टाइम बहुत दर्द था, मतलब मान लो ट्रेपीजियस में बहुत ज़्यादा दर्द था, डेल्ट वेल्ट में कहीं नहीं था, इतना इससे बट नाउ वी आर गुड टू गो। मज़ा आएगा आज वर्कआउट करने में। Okay guys, so somehow we have to get 10 reps, 68 kgs की, पिछली बार 9 reps थे तो वो PR था, 10 reps लेने। Let's go। चलो भाई, 10 बस 10। शोल्डर सपोर्ट कर रहा है आज, ये अच्छी बात है। चलो थोड़ा और रेस्ट लेना चाहिए मुझे लगता है। मसल बिल्डिंग यार पूरा फॉर्म का खेल है, वेट उठाने को तो मैं फुल स्टैक भी उठा सकता हूँ, बट वो ये कि फॉर्म की बैंड बजेगी फिर, इसलिए टेक्निक देखो, वेट उठाने फोकस मत करो। ओके सो 10 रेप्स लेते हैं, चलो। अच्छा हनुमान, ऊपर जाके स्क्वीज तगड़ा। टू मोर एक और। ओके तो 10 क्लीन रेप्स, मज़ा आ गया। 75 पे लेना है। ओके तो लास्ट सेट 75 kgs, फिर चलते हैं साइड लैटरल्स पे, उस मशीन पे जो फेवरेट है मेरी। पानी पियो यार, पानी कहाँ है। ओके यार तो 75 पे 7 रेप्स लेने, PR होगा आज, लेने हैं कैसे भी। इसके बाद स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को भी ट्रेन करने के लिए वर्कआउट करेंगे हम, वेट कम करके हाई रेप्स लेंगे इसी पे, मे बी 12 kgs पे 30-40 रेप्स लेंगे। पहले 75 पे ले लें यार साहब, PR मारे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो 7 fucking reps लेने हैं। Let's go bro, थोड़ा रेस्ट लेके लूँगा। ओके यार तो मैंने अभी देखा स्टोरेज फुल हो गई थी तो रिकॉर्ड ही नहीं वो लिया मैंने सेट, और उसके 9 रेप्स आ गए थे 75 kgs पे। फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स से एक्टिवेट करने के लिए कितना है 12 kg पे 30 रेप्स लिए, क्योंकि मुझे लगता है शोल्डर्स में सबसे ज़्यादा
स्लो टच मसल फाइबर्स होते हैं इसीलिए, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ ये सब। तो अब स्टोरेज करते हैं थोड़ी खाली और चलते हैं साइड लेटरल्स पे। लेट्स गो। ओके यार, तो फर्स्ट सेट 19 केजीज पे लेते हैं। कुछ तो अजीब हो रखा है इसमें। फिर बढ़ते हैं आगे। फट गई। बढ़िया, सबसे ज़्यादा फटती है यार इसमें। रेगुलर डंबल लेटरल्स जो लेते हैं उससे बढ़िया लगती है मुझे। काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं शोल्डर इससे मेरे। ओके, फर्स्ट सेट हुआ अभी। इसके टोटल 4 सेट लेंगे तो 3 और हैं अभी। ओके गाइस, तो सेकंड सेट एंड एट 24 kg। इसके बाद 2 मोर सेट्स टू गो। पहले ये लेते हैं, लास्ट ड्रॉप लेंगे, बर्न करते हैं मसल्स को। चल चल चल। फट गई यार। ड्रॉप सेट में बैंड बच जाएगी। 2 सेट और है। और ओके भाइयों, तो थर्ड सेट 29 kgs। At least 12 reps. Fuck. Fuck. Shit. नहीं आ रही यार, ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके, एक और सेट
अच्छा, फट गई। फट गई यार। इसमें बहुत खतरनाक पंप आता है ये बहुत से ज्यादा, और माइक्रोमैन कनेक्शन बढ़िया रहता है। हाँ, बहुत से रहता है। टेंशन बनी रहती है ना पूरी। हाँ, टेंशन में सही बोल। और कैसे? बढ़िया। ओके गाइस, किलर सेट, दिस सेट गोना किल मी। ड्रॉप है 39 से 9 kg तक। फट जाएंगे इसमें डेल्ट्स। इस मशीन में जो मसल माइन कनेक्शन फील होता है ना, खतरनाक। डंबल्स और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। टेंशन बनी रहती है एक तो पूरे टाइम। हाँ, मेरे शोल्डर इस साल बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, इसकी वजह से ही होंगे। लेट्स गो, कम ऑन। Come on, come on, come on. No, no. Shit, man. Oh, come on, come on. Chill, chill, chill. Last drop. Come on. यार चल। नो यार, अब नहीं आएंगे। शिट। ओके भाई, डन, खत्म, फट गई। अब शोल्डर कुछ नहीं कर सकते। रिवर्स केबल फ्लाइज करते हैं और बस। और सॉरी, ट्रैप्स भी ट्रेन करने करते हैं। रेस्ट ले करेंगे अच्छे से। ओके गाइस, सो रिवर्स केबल फ्लाइज म्यूजिक के लिए सॉरी तो करते हैं इसे। और शायद मैं म्यूजिक ऐड करूँगा, कॉपीराइट ना आ जाए, इसीलिए एक्शन में म्यूजिक तो। लेट्स गो। कितना सेकेंड प्लेट पे लेते हैं, बस इस पे हैवी जा नहीं सकते तो रेड लाइट को लेकिन अच्छे से टारगेट कर देता है ये। लेट्स गो। हाथ स्ट्रेट ही रखना है, हल्के से बस यहाँ पे बेंड रखो। ये लो, पूरा रियर डेल्ट। इसेंट्रिक्स कंट्रोल। फक, फट गई भाई। ड्रॉप लो, कैश पे मजा नहीं आया, ड्रॉप लेते हैं।
अब आया ना फोन। शिट, अब गई मेरी फट, कुछ ज़्यादा ही बंद हो गया। Okay, भाई, second set. Let's go. फट रहे हैं अब। शिट, ओके भाइयों, तो वर्कआउट ख़त्म और स्टार्ट करते हैं पोजिंग और चलते हैं फिर घर। करें अब सेंड ऑफ करते हैं, माइक ऑफ करें पहले। ओके गाइस, सो वी आर बैक होम और जस्ट हैड माय पोस्ट वर्कआउट मील। ये था ओट्स, केले भी ख़त्म हो गए थे आज तो। और मुझे बताना थी आपको बात डाइट के लिए कुछ, इसीलिए यहाँ पे ये मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, वरना मैं बस ओट्स खाता हूँ। पता ही है, आप लोगों को डेली देखते हो।
तो आज मेरे को एक लड़का पूछ रहा था जिम में डाइट के बारे में, मेरी डाइट के बारे में। तो मैंने उसको बताया क्या डाइट है, पर उसको इतनी अभी समझ नहीं थी, मतलब नया ही था बंदा, मतलब बच्चा ही था बंदा क्या बोलूँ। तो मैंने बोला उसको, समझाया अपनी डाइट, तो वो बोल रहा था कि मैं बस अपना प्रोटीन पे ध्यान देता हूँ, वो बहुत है ना। मैंने फिर उसको समझाया कार्ब्स और फैट्स भी ज़रूरी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरे को लगता है कि ऐसे अपने कुछ छोटे भाई होंगे जिनको समझ नहीं होगी शायद अभी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बस प्रोटीन से नहीं होता यार। फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप वेजिटेबल से ओमेगा 3 ये सब लेके भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्रोस की बात करें तो। अब प्रोटीन बस इतना सबको पता है, जो अगर जिम में घुसा है पहले दिन भी उसको ये 2-3 दिन में समझ आ जाता है कि प्रोटीन ज़रूरी है, और वो अपना प्रोटीन का एक डब्बा मंगा लेगा, वे प्रोटीन, या कुछ लोग गेनर मंगा लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने डाइट से प्रोटीन पूरा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है पर डाइट से प्रोटीन हो, क्योंकि नाम क्या उसका, सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट है वो। डाइट से नहीं हो रहा पूरा तो करो, और आपने अभी जिम ज्वाइन किया है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आपका मसल इतना डेंस है नहीं कि आपको ज़रूरत पड़े उतना ज़्यादा प्रोटीन की। तो आप आराम से अपना डाइट घर का खाओ। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे वंडे खाते होगे, वेजिटेरियन हो तो बहुत सारे सोर्सेस हैं वो खाओ, सोया है, पनीर है, दालें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे आप अपना प्रोटीन हिट कर सकते हो। और ये जब कर लो आप, उसके बाद फैट्स ज़रूरी हैं आपके, कार्ब्स ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट कट किया था तो मैं कार्ब्स तो कम करते जा रहा था, इतना मुझे पता था कि कट कर रहे हैं कार्ब्स कम करने हैं, कैलोरीज वहीं से कम होनी है। बट इतना मेरे को उस टाइम समझ नहीं थी, मैं भी बच्चा ही था, कि कट करते हैं तो फैट्स का भी ध्यान रखना होता है, वरना मूड स्विंग्स होते हैं और एनर्जी लेवल बहुत डाउन जाएंगे। तो इतनी मुझे समझ नहीं थी, पर आपको बताना चाहता हूँ अगर आप पहला कट कर रहे हो, अभी गए हो जिम, तो फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रायोरिटी अपनी फैट्स को ही रखो प्रोटीन के बाद, क्योंकि उसके बिना बहुत मूड स्विंग्स होंगे अगर आप कट कर रहे हो तो। वरना डेली लाइफ में भी वैसे तो फैट्स हो ही जाते होंगे कंप्लीट, तेल वेल से थोड़ा बोड़ा हो ही जाता है फैट कंप्लीट, उतने मूड स्विंग्स नहीं होंगे। बट कट के टाइम पे बहुत ज़रूरी है फैट्स और गुड फैट्स कंज्यूम करना। तो मैं बेसिक बता देता हूँ कि मैं कैसे रखता हूँ अपनी चीज़ों को, मैक्रोस को। 1.2 से 1.8 ग्राम तक, मैक्स 1.8 ग्राम रहता है मेरा प्रोटीन, चाहे मैं कट पे क्यों ना हूँ, पीक कट पे हूँ तो भी। फैट 0.9 ग्राम से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और कार्ब्स जितने बचे उतने, और आप कट कर रहे हो तो धीरे धीरे वहाँ से कम करते जाओगे। बट कार्ब्स कम कर रहे हो, फैट्स भी कहीं ना कहीं से कम होंगे। जो कार्ब्स खा रहे हो आप, ऐसा नहीं कि बस उसमें कार्ब्स है, उसमें फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, तो वहाँ से फैट्स भी जाते हैं, प्रोटीन भी कम होते हैं। तो आपको अलग से फिर ऐड करने पड़ेंगे कुछ फूड, लो कैलोरी फैट के सोर्सेज या प्रोटीन, जिससे आपका फैट और प्रोटीन बढ़ जाए। तो ऐसे बैलेंस करनी है अपनी डाइट को आपको, और तभी आप अच्छा सा कट कर पाओगे। या बल्क कर रहे हो तो कार्ब्स बढ़ाओ, इतने मत बढ़ा दो कि फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करने फैट। 0.9 से 1.2 ग्राम इज़ एनफ एंड मस्ट। तो ये बताना था बस मुझे आपको, और बस यही बताना चाहता। और हाँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत ध्यान रखो, ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा फूड से, मन नहीं करता उतनी ग्रीन सब्जियां खाने का, तो सप्लीमेंटेशन कर लो, बात उतनी ही पड़ती है। सब्ज़ी भी महंगी है, वो भी ठीक ठाक आ जाता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, पैसों का बता रहा हूँ मैं। बाकी सप्लीमेंटेशन करो, अच्छी कंपनी लो कोई, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे। तो बस अभी मैं यही बताना चाहता था। ओट्स मैंने खा लिए हैं, सोच रहा था आज कार्डियो करने जाऊँगा बाहर, बट थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और गर्मी, मतलब उमस टाइप का हो गया आज, तो जा नहीं सकते बाहर, तो कार्डियो घर में ही करेंगे। क्योंकि ऑफिस है नहीं तो मैंने सोचा बाहर जाकर करूँगा, बट पॉसिबल ही नहीं है बाहर जाना। ऑफिस होता है इसीलिए मैं घर में करता हूँ, आज ऑफिस नहीं है तो भी घर में ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी कार्डियो करता हूँ और बस ख़त्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हाई क्लास फूड्स खाने लग जाओ आप बाहर के लोगों को देख के, ऐसा नहीं है। मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, दाल खाता हूँ,
राजमा खाता हूँ, सोयाबीन खाता हूँ, पनीर खाता हूँ। ये सब खा के बनानी है भाई बॉडी, ज़्यादा कुछ है नहीं दिक्कत। और क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूबी भी हो जिम में तो भी क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपके लिए। प्रोटीन भले ही मैं सजेस्ट ना करूं, बट क्रिएटिन जो भी समझता होगा बॉडी बिल्डिंग को वो पक्का क्रिएटिन आपको सजेस्ट करेगा हमेशा। तो क्रिएटिन यूज़ करो, सस्ता सप्लीमेंट है और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। तो ये फेविक्विक अभी लाया था मैं इस ट्राईपॉड को जोड़ने के लिए जिस पे फ़ोन रखा हुआ है। तो अभी कार्डियो करता हूँ मैं घर में ही, बाहर तो जा नहीं सकते अब, और फिर आगे मिलते हैं।